पहले पैदा हुई। अब यहाँ पर विलादत आपकी हुई, तवज्जो फरमाइएगा। हर बंदे का नाम रखा जाता है, किसी की बहन नाम रखती है अपने, किसी का नाम वालिद रखता है, किसी की वालदा, किसी का दोस्त, किसी का पीर भी नाम रखता है, किसी का आलिम दीन भी नाम रखता है, और किसी का नाम हिसाबो किताब के अंदर लिख करके तारीख सामने रख कर वो नाम जो है ना वो रखा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाम हो वो आदतें हों, ये ज़रूरी नहीं होता। नाम अब्दुल्ला होता है, कभी नमाज ही नहीं पढ़ना पड़ता। नाम अकबर होता है, अकबर वाला कभी काम ही नहीं किया होता। नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो मुसम्मा नहीं होता, यानी वो नाम उसके अंदर जो नाम का माना होता है, नाम का मफहूम है, उसके अंदर पाया नहीं जाता। लेकिन अगर किसी के अंदर उसका नाम का मुसम्मा भी पाया जाए तो वो बड़ा अच्छा बंदा होता है। जो नाम हो अब्दुल्ला हो तो वो बड़ी इबादत करने वाला हो, समझ लो कि नाम है इस काबिल कि इसका रखा जाए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा नाम रखा अपनी शहजादी का। एक दिन सहाबा पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता ही दें कि आपने अपनी बेटी का और नाम क्यों नहीं रखा। अरब के अंदर बड़े नाम मशहूर थे, और उस ज़माने के अंदर लोग ना जो बादशाहों की शहजादियाँ थी ना, उनके नामों पर नाम रखते थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने किसी बादशाह की शहजादी को सामने रखकर भी नाम नहीं रखा। ना अरब के अंदर जो नाम मशहूर थे आपने उन नामों में नाम रखा, फातिमा नाम क्यों रखा। मेरे नबी फरमाने लगे, असल में फातिमा का मतलब ये है, माना यह कि दूर करने वाला, अलग करने वाला। कई मफहूम है इन अल्फाज के मुताबिक। तो सहाबा पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह, आपने ये जो दूर करने वाला, अलग करने वाला, इन जैसे जो अल्फाज के मफहूम है, आपने ये नाम रखा क्यों। मेरे नबी फरमाने लगे, इसलिए नाम रखा कि अल्लाह तबारक व तआला, सुनिए, आपके लिए भी है और औरों के लिए भी है। मेरे नबी फरमाने लगे, मैंने फातिमा नाम इसलिए रखा ताकि अल्लाह इसकी नस्ल को, मेरी फातिमा की नस्ल को, अल्लाह पाक जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे। साथ ही फरमाने लगे, अल्लाह नस्ल को तो जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा ही, लेकिन रब ताला जो जो फातिमा से मोहब्बत रखे, अल्लाह उसको भी जहन्नुम से अलग फरमा दे, जहन्नुम से दूर कर दे। इसलिए मैंने फातिमा नाम रखा। तो यकीन करें, हज़रत फातिमा के अंदर वो आदतें पाई जाती थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत थी कि आप रात को अब नमाज पढ़ के उम्मत के लिए दुआ फरमाया करते थे। जब आपका ज़ाहरी विसाल हुआ, सुनिए, ये अपने दिल में जगह दीजिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक कोने में कमरे में जगह थी, हज़रत फातिमा मेरी अम्मा जान खातून जन्नत रोज़ाना रात को वहाँ इबादत करती। जब नमाज मुकम्मल हो जाती है तो हाथ उठा देती, हाथ उठाकर ये नहीं दुआ करती थी, अल्लाह मेरी औलाद को जो है ना दौलत अता कर दे, अल्लाह मुझे सेहत याबी अता कर दे। दुआ क्या करती थी, अल्लाह ये जो मेरे हमसाए हैं ना, या अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, इन पर अपना करम फरमा दे। और साथ ही आंखों में नमी लाकर रो रो कर कहती है, अल्लाह मेरे नाना जान की उम्मत की भी बख्शिश फरमा दे, उनको भी जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे। हज़रत इमाम हसन कहते हैं, रोज़ देखता था, उम्र कम थी लेकिन जज्बात बहुत बड़े बड़े थे। एक दिन रहा ना गया, मैंने कहा, अम्मा जान कभी हमारे लिए तो दुआ की नहीं, कभी मैंने ये कानों से सुना नहीं कि आपने अपने लिए दुआ की हो, मैंने कानों से सुना नहीं कि आपने अपनी जुबान से अपनी नस्ल के लिए दुआ की हो, अपने खानदान के लिए दुआ की हो। जब भी अपनी आपकी जुबान से अल्फाज जारी हुए, नाना जान की उम्मत के लिए अल्फाज जारी हुए, जब भी अल्फाज जारी हुए ये अल्फाज थे, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे, तो मुझे इसका जवाब ही अता फरमा दे। खातून जन्नत क्या कहने लगी, है भी खातून जन्नत थी ना, जवाब भी फिर कमाल का था। कहने लगी, बेटा परेशान क्यों होता है, अल्लाह ने तुझे जो दिया ना वो किसी को नहीं दिया, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू नबी का बेटा है, नबी की औलाद से इससे बढ़कर मनसब क्या हो सकता है, इससे बढ़कर रब की नवाजिश क्या हो सकती है, इससे बढ़कर अल्लाह का फजल क्या हो सकता है। रब पर तेरा, तुझ पर तो अल्लाह का फजल हो गया। मैं दुआ उम्मत मुहम्मदिया के लिए इसलिए करती हूँ, मैं भी जब छोटी थी ना, मेरी भी जब उम्र कम थी, मैं भी रोज़ाना देखा करती थी मेरे अब्बा जान अल्लाह अकबर रोज़ाना ईशा की नमाज के वक्त
के बाद जब भी आपको आप नींद से बेदार होते, जाग आती, आप उठते, नमाज पढ़ते, तो आप भी हाथ उठाकर दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझ पर तो फजल हो गया, मैं इमामुल अंबिया बन गया, खातमुन नबिय्यीन बन गया, मुझे कमालात अता किए, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो इमाम हसन को जवाब देकर कहने लगी, मेरे बाबा जान ज़ाहरी अब दुनिया में नहीं रहे, तो मेरी ख्वाहिश है कि बाबा जान की सुन्नत को अदा करती रहूं, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करती रही, ताकि मेरे बाबा जान खुश हो, मेरे बाबा जान खुश हो कि मेरी बेटी, मेरी शहजादी मेरी उम्मत को याद किया करती है। तो ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि खातून जन्नत हमारे लिए दुआएं करें, खातून जन्नत हमारे लिए इल्तिजाएं करें, खातून जन्नत हमारे लिए सदाएं करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमा दे। लेकिन उम्मत है कि उम्मत को कोई फिक्र नहीं, रमज़ान का महीना आया कोई मसला ही नहीं है, वैसे ही गुनाह होते जा रहे हैं, वैसे ही ख़ताएं होते जा रही हैं, वैसे धोखा दिया जा रहा है, वैसे झूठ बोला जा रहा है, वैसे ही जो है ना नमाज से दूर रहकर जो है ना लम्हात गुजारे जा रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे लिए रातों को उठकर हुजूर भी दुआ करे, हुजूर की शहजादी भी दुआ करे, तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें इन बारे में कुछ अपने अंदर जज्बात पैदा करने चाहिए कि हम भी सुधरने का काम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना ना छोड़े, धोखा देना ना छोड़े और इबादत की तरफ उसका दिल ना लगे, फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, इरशाद फरमाया अल्लाह पाक को कोई ज़रूरत नहीं, मल्लम यदा, कि वो ये जो छोड़ा हुआ है उसने सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, प्यासा रहना, उसने पानी को भी तर्क किया, खाने को भी तर्क किया, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। यानी मकसद ये था रमज़ान का, लअल्लकुम तत्तकून, परहेजगारी मिले, बंदा गुनाहों से बचे, लेकिन ये फिर भी झूठ बोले जा रहा है, फिर भी नापतोल में कमी किए जा रहा है, फिर भी ये धोखा दिए जा रहा है, फिर भी नमाज की तरफ नहीं आ रहा, फिर भी नमाज तरावी नहीं पढ़ रहा, फिर भी लोगों को तंग करने से बाज नहीं आ रहा। तो अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ा है जो हुजूर ने अपनी जुबान से इरशाद फरमाया कि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। भूखा प्यासा रहने का मकसद ये था कि गुनाहों से दूर रहना। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे लिए दुआएं करके हमें सबक दिया कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, तुम्हें भी रब को याद करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म